हमारे जो बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी और मजलूमों के सबसे बड़े चिंतक तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कलम से इस शहर को 72 करोड़ रुपया जल जमाव से मुक्ति के लिए मिला। दुर्भाग्य से इस चुनाव के दरमियान वो काम होते रहा है। मैं मधेपुरा के सभी मधेपुरा वासियों से और नगर वासियों से और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के जुगत में मत रहें। अगर ये नाला कहीं कमजोर हुआ, नरक में तब्दील हुआ, तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो रिजल्ट 14 नवंबर 2025 को दिया है। इसमें जो अ, बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे चौंका देने वाली जो रिजल्ट आई है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। 243 में से, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 243 कुल सीटों की संख्या बिहार में है। बिहार विधानसभा जो इनमें सीटों की संख्या 243 है। 243 में से 207 जो है एनडीए गठबंधन के पक्ष में ये गया है। और एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ एनडीए गठबंधन में आपको बीजेपी को 89 सीट 89 सीट मिला है और जनता दल यूनाइटेड को 85 और रामविलास रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान उनके बेटे जो हैं, उनकी जो पार्टी है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, इसको जो है आपको 19 सीटें मिली है। ये 29 सीटों पर जो है 29 सीटों पर लड़े थे और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीट पर लड़े थे, जिसमें कि इस प्रकार से इन्हें सीटों की संख्या प्राप्त हुई है। और अगर बात करें तो मतलब अगर हम बात करें तो एनडीए का जो है कुल मिलाकर के 207 होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये जो नंबर है मतलब अपने आप में आप ये देख देख पा रहे हैं कि बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे चौंका देने वाला रिजल्ट है। ऐसा एनडीए कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा इसे रिजल्ट की प्राप्ति हुई है। और महागठबंधन की दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से जो है महागठबंधन की कुल सीटों की संख्या मात्र 35 प्राप्त हुई है और आरजेडी को 25 और कांग्रेस को 6 और और भी जो है अन्य पार्टियां हैं इस प्रकार से मिली है, तो केवल 35 सीटें मिली है, जो अपने आप में बहुत ही कम है, जो पिछले 2020 जो विधानसभा चुनाव है उससे बहुत ही कम है। और हम बात करें दोस्तों तो इस प्रकार से महागठबंधन में बहुत ही असंतोष है और एनडीए कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा इनका जो है इसे जो है बढ़त मिली है। तो अगर हम बात करें कि महागठबंधन की और महागठबंधन में तो असंतोष है ही और एनडीए एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी जो है बिल्कुल ही ऐसा चौंका देने वाला जो रिजल्ट आएगा इसका कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो अगर हम बात करें फिर अगर हम बात करें थोड़ा-सा मधेपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, मधेपुरा जिला के अंतर्गत जो है 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सिंहेश्वर, मधेपुरा, बिहारीगंज, आलमनगर और सिंहेश्वर विधानसभा में रमेश ऋषिदेव की जीत हुई है, जनता दल यूनाइटेड के से हैं और बिहारीगंज से जो है निरंजन मेहता जी जो जेडीयू से हैं, आलमनगर से जेडीयू के प्रत्याशी नयन नयन यादव को जीत मिली है। लेकिन जो है 4 विधानसभा क्षेत्र में से 4 विधानसभा सीट में से केवल एक जो है मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आरजेडी प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्हें जीत दर्ज की है, जो अपने आप में एक इतिहास है और जिसे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि शुरू में ऐसा हम लोगों ने भी कवर किया है, बहुत सारा न्यूज़ जो है वहाँ जाकर के मैंने जब तहकीकात किया, तो ऐसा शुरू में था कि बहुत सारे यादव लोग जो है यादव कैंडिडेट कहने का मतलब यहाँ जो है 12 की संख्या में जो है कैंडिडेट खड़े हुए थे। उसमें जेडीयू के प्रत्याशी कविता कुमारी शाह थी और बाद बाकी 11 जो हैं ये यादव समुदाय से ही आते हैं और इसमें चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी को सभी लोग जो हैं जितने भी क्षेत्र में आक्रोशित थे लोग कि ये काम नहीं करते हैं, ये अच्छा से मतलब क्षेत्र का विकास के लिए काम नहीं करते हैं, ये क्षेत्र में घूमते कम हैं, तो बहुत इसको लेकर के नाराज़गी जताई जा रही थी लोगों के बीच और लोग आक्रोशित शुरू में देखने को मिला हर एक जगह और उसके बाद जो है
उसके एवज में जो है कुछ लोगों का रुझान जो है इंजीनियर प्रणब प्रकाश की तरफ गया कि इसे हराना है और हर एक जगह जो है लोगों ने जो है उसको प्रोपेगेंडा ये इस तरह की फैलाई गई कि पार्टी के आधार पर जो है टिकट के दावेदार जो है ओरिजिनली जो है इंजीनियर प्रणब प्रकाश थे, लेकिन जो है इसे दे दिया गया, इससे जो है काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। फिर लोगों ने सोचा कि मधेपुरा जो है यादव बहुल क्षेत्र है और जो है अचानक से जब इलेक्शन का समय आया, जैसे 6 नवंबर को इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, तो वैसे तो बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरण में जो है वोटिंग हुई थी। तो 6 नवंबर के वोटिंग में मधेपुरा में जो है 6 से अगर बात करें 2 दिन पहले की तो 4 और 5 तक जो है ऐसा देखने को मिला कि यादव बहुल क्षेत्र है, इसीलिए हम यादव सभी जो है पुरजोर प्रयास करें और जो निर्दलीय हैं और सभी प्रत्याशी को छोड़ कर के और जो है तो इस तरह से आरजेडी और दूसरी तरफ जो है यादव के रूप में जो है चंद्रशेखर बाबू को जो है वोटिंग करके और एक जो है जिताने का काम किए हैं, जो कि अभी महागठबंधन का बिल्कुल ही बुरा समय कहिए बुरा जो है ये विधानसभा चुनाव रहा और इसमें जो है इसको इसकी जीत होना एक इतिहास रचने से कम नहीं है। चौथी बार मैं संघ निर्वाचित हो गया कि महान मधेपुरा के मतदाताओं ने, महान मधेपुरा वासियों ने, मधेपुरा के महान नगर वासियों ने ये जीत दिलाई है। मैं ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से, खुदा से ये कामना करूंगा कि मेरे कंधे पर जो बोझ आया है हमारे महान मतदाताओं ने डाला है, तो ईश्वर, प्रभु, परमात्मा हमको इस बोझ को आगे ले जाने का और इस बोझ से अपने समाज का कहाँ तक हम भला कर सकते हैं, कहाँ तक हम मधेपुरा का विकास करा सकते हैं, कहाँ तक हम सामाजिक न्याय और समाजवाद के झंडा को बुलंद करके आगे ले जा सकते हैं। सांप्रदायिक नफरती शक्ति देश भर की मधेपुरा के चुनाव को हराने में लगी हुई थी। पैसों को कौड़ी की तरह बहाया गया, पैसों का जाल बिछाया गया। मैं नहीं कह सकता हूँ एक फ़कीर को मधेपुरा ने जिताया है। मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की जीत है, संविधान की जीत है और डॉक्टर लोहिया के विचारों की जीत है, हमारे सामाजिक न्याय के महानायक लालू प्रसाद यादव के संघर्ष की जीत है। ऐसा बताया जा रहा था कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है, लेकिन परिणाम आने के बाद जो है बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये तो महान बिहार वासियों का निर्णय है। मैं उस निर्णय पर तो ये कहूँगा कि जब उन्होंने निर्णय लिया है तो ज़रूर सोच समझ के लिए होंगे, लेकिन जैसा कि मैं समझता हूँ सैद्धांतिक रूप से जहाँ नफरतवाद, संप्रदायवाद देश का दुश्मन होता है। देखिए, मार्टिन किंग लूथर ने कहा है मित्रों कि सियासत जो नफरत पैदा करता है, धार्मिक नफरत पैदा करता है, समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। सियासत जो धार्मिक मसलों को शांत करता है, समझो वह देश महान होता है। मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि नफरतवाद, संप्रदायवाद ये देश और समाज का दुश्मन है। उससे दो हाथ करना है, तभी जाकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी के सपने साकार होंगे, महात्मा फूले पेरियार अम्बेडकर के सपने साकार होंगे, लालू प्रसाद जी के संघर्ष की जीत हो पाएगी। आगे मैं समझता हूँ कि महान मधेपुरा वासियों ने जो हम वजन हमारे कंधे पर दिया है, ईश्वर प्रभु परमात्मा से ये मेरी कामना होगी कि मेरे कंधे को इतना संबल दें कि मैं उनके किए गए कार्यों में, उनके किए गए उपकार के बदले में कुछ कर सकूं। हाँ, एक बात अभी ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हमारे जो बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी और मजलूमों के सबसे बड़े चिंतक तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कलम से इस शहर को 72 करोड़ रुपया जल जमाव से मुक्ति के लिए मिला। दुर्भाग्य से इस चुनाव के दरमियान वो काम होते रहा है। मैं मधेपुरा के सभी मधेपुरा वासियों से और नगर वासियों से और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के जुगत में मत रहें। अगर ये नाला कहीं कमज़ोर हुआ, नरक में तब्दील हुआ, तो इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगी। एक एमएलए बनकर के हम नाला पर खड़ा रहते हैं और जूझते हैं। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि शेखर संघर्ष से पैदा हुआ है। मैं किसी भी
गुणवत्ताहीन कार्यों के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं सभी, जिस तरह से महान मधेपुरा वासियों ने, महानगर वासियों ने मुझे जीत दिलाई है, उनका आशीर्वाद और संबल मिले और हमें शक्ति प्रदान करे ईश्वर कि मैं इन नफरती संप्रदाय शक्तियों से और भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ सकूं। तो इस प्रकार से इसके बारे में बात कर लिए मधेपुरा सीट के भी बारे में दोस्तों। तो हम बात करते हैं, तो आखिर महागठबंधन क्यों हारा? इतना जो है बुरी हार क्यों हुई? तो इसके पीछे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि मधेपुरा में ये जो महागठबंधन, अगर महागठबंधन की बात करें, तो गठबंधन की जो नेता लोग थे, तो जैसे कि मुख्य रूप से तेजस्वी प्रसाद के जो जनसभा हुआ करता था, तो उसमें जो है शुरुआती दौर में ये बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के बीच जो समस्या थी उसके उसके बातों को रखते थे कि हाँ, आप ब्लॉक चले जाएँ तो ब्लॉक में बिना घूस का आपका कुछ भी कोई भी काम नहीं होता है। थाना में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, तो थाना है हर एक जगह, और पढ़ाई-लिखाई, सिंचाई की बात की जाती थी। तो जो है और जो है कमाई की बात की जाती थी। तो लोगों ने शुरू में बहुत ही जुड़ा और बहुत ही अच्छे-अच्छे जो है इन्होंने वादे भी किए, जिस प्रकार से कि माई-बहिन मान योजना के तहत जो है ₹2500 दिया जाना, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद जो है 400 जो पेंशन है उसको बढ़ाकर हम 2000 करेंगे। उसके बाद जो है तरह-तरह की बातें, फिर जीविका दीदियों को भी हम बढ़ाएँगे। जो है इस तरह से जो है तरह-तरह के जब वादे किए गए, लोगों का कनेक्शन इसके प्रति धीरे-धीरे शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा बन गया था। जैसा कि हम लोग जब जाते जाते थे चुनाव प्रचार में, ऐसा देखने को मिलता था। लोग हर तरफ जो है बदलाव बदलाव का जो है आवाज़ लगाते थे। खास करके पुरुष और महिलाएँ तो कम, लेकिन पुरुष जो है ऐसा बोलते थे, और शुरुआती में जो है दौर में बहुत ही हवा बनी थी महागठबंधन के तरफ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो महागठबंधन के सभी जो जितने भी इसके वादे थे, इसके जितने भी सरकार विरोधी बातें जो कही जाती थी, उसको औजार बनाया। उस सभी का जवाब नीतीश कुमार ने एक-एक करके देता चला गया। सबसे पहले तो उन्होंने 400 को बढ़ा करके 400 जो पेंशन था उसको 1100 कर दिया। जो पेंशनधारी जो बुजुर्ग अ, महिला और पुरुष हैं, उनको दिया गया। और जो है उसके बाद जो है 125 यूनिट बिजली फ्री करना, और जो है उसके उसके बाद जो है आपको प्रत्येक जो है सभी मतलब जितने जीविका दीदी हैं, जीविका दीदियों के से जो जीविका में जुड़े हुई महिलाएँ हैं, उसकी जो कर्मी होते हैं सीएम को भी जो उसका, और उसके कर्मी को जो है उसके वेतनमान के रूप में जो मिलते हैं, उसको दुगुना कर दिया गया। उसके बाद जो है प्रत्येक परिवार के महिला को जो है 10-10 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया उसके खाते में दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और महिलाओं को ये कहा जाना कि मतलब हमने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। दूसरी बात आती है, कई बार जो है न नीतीश कुमार बोलने लगे कि अ जैसे अगर तेजस्वी की बात करें, तो तेजस्वी यादव जो है लालू यादव के बेटे हैं, और देख रहे हैं आप लोग कि उनके शासन को आप लोगों ने देखा। तो समझाने की कोशिश किया कि लालू यादव ने अपने बेटे को आगे किया, और हम जो है ना अपने, एक हमारा बेटा है, हम उसको नहीं आगे बढ़ाए। हमने परिवारवाद के विरुद्ध हैं। मतलब बिल्कुल ही सहानुभूति जो है वोट, और बहुत सारा चीज़ समझाने का कोशिश किया गया, और उसको सहानुभूति का भी वोट मिली। दूसरी बात कि एनडीए जो है इस बात को पूरी तरह से ताकत लगा करके, ताकत झोंक झोंक करके पूरे हर एक विधानसभा में, चाहे अगर बात करें एनडीए की जो मुख्य जो लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो है अमित शाह, और योगी आदित्यनाथ के अलावे जो है तमाम बड़े-बड़े नेता जो है बिहार में उतर करके जनसभाएँ की, और एक-एक बातों का जो है जवाब दिया। दूसरी बात कि उन्हें जंगल राज का याद दिलाया, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के समय को याद दिलाया। उसके बाद जो है उसके परिवार में तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच जो झगड़े चल रहे हैं परिवार में, इस सभी का को याद दिलाया। और निश्चित रूप से जो पुरुष तो ऊपर-ऊपर से जो भी हैं, जो ये देखने को मिलता था, बहुत सारी बातें जो है कहने को मिलता था कि मतलब बदलाव-बदलाव, लेकिन
जब महिला वोटिंग बढ़ी, सबसे बड़ा ख़ासियत इसका ये रहा दोस्तों, इस क्षेत्र में देखा मैंने बहुत जगह बिहार के बहुत सारे जनसभाओं में मैंने गया, तो ये पाया, ये देखा कि इस प्रकार से जब मतलब ये 100% ये समझाने का प्रयास किया महिलाओं को कि जो है महिला तो इन उनके बातों को पूरी तरह से अपेक्षित थी, महिला को समझाने का प्रयास किया कि मैंने 50% आरक्षण दिया। मैंने महिलाओं को बहुत ही सुविधा और बहुत ही उसको हर एक चीज़ों में आरक्षण देकर के आगे बढ़ाया है। तो ये सब चीज़ सहानुभूति वोट भी कहिए और दूसरी बात जब इसकी इ इनका जो है जब वोट परसेंटेज बढ़ा, ये बिहार के लिए कम बड़ी बात नहीं है, 60% भी जाना जो है कभी जो है मुमकिन नहीं था, हुआ करता था। लेकिन अब की बार ऐसा देखा गया कि लोग जो बिहार से बाहर भी रहते थे, वो भी आकर के वोटिंग किया है और उसके बाद जो है महिला एकदम बढ़-चढ़ कर के इस चुनाव में हिस्सा लिया और महिलाएँ ऐसा भी देखा गया कि पुरुष से अपने घर में बिना कहे, बिना सुने किसी का, वो जाकर के घर से निकली और वोटिंग करके और जो है, ये इतना जो है जो ये विश्लेषण है, ये जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ा और जिसके कारण कि एनडीए को बहुत ही ज़्यादा बढ़त मिली। तो ये सब सारी जो है इसका फैक्टर है और महिला वोट जो है खास करके एनडीए की जीत का सबसे बड़ा हथियार जो है महिला वोटर बनी और ऐसा जो है 70 से 74% तक जो है इसकी वोट परसेंटेज बढ़ी। तो हम ये बात कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है ये स्टार प्रचारकों के द्वारा जो है बिल्कुल ये आज आपके सामने है, देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो है अभी बिहार में ऐसा चौंकाने वाला रिज़ल्ट आया है। तो जो भी है मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जो जनादेश हमें मिला है, जो जनादेश बिहार में जो महिलाओं के द्वारा मिला है, ये इसे सम्मान हर एक व्यक्ति को तो करना ही चाहिए और जनादेश जनादेश होता है, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जनादेश का सम्मान करते हुए अब जो है आगे जो है ये बिल्कुल ही तय हो गया है कि आगे एनडीए की सरकार बनना तय है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।